मंदिर अबू धाबी के स्वामी अक्षर वत्सल भारत खाड़ी देशों इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस और अफ्रीका के भक्त यहां आ रहे हैं। ANI के न्यूज रिपोर्टर को क्या बताया, जानिए। कहां से आए हैं और योग पोस्ट में आए, क्या है दुनिया भर से लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं, किस प्रकार का है? जी, ये BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी का लोकार्पण समारोह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है और इस महोत्सव का बहुत बड़ा एक उत्साह, आनंद, उमंग भक्तों में, श्रद्धालुओं में, हमारे भारतीयों में दिख रहा है। तो पूरे विश्व से लोगों को एक बहुत बड़ी इंतजारी थी इस महोत्सव की। बड़ी उत्सुकता से सब इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उस प्रतीक्षा का अब अंत आया है। तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड अफ्रीका के देशों से, अरब देशों से, गल्फ कंट्रीज से बहुत सारे हरिभक्त, और स्वाभाविकता से भारत से तो है ही, तो बहुत उत्साह से विश्व के कोने कोने से यहाँ हरिभक्त पधारे हुए हैं और कई स्वयंसेवक भी पधारे हैं। जैसे कि मैं ये बताऊं कि यहाँ अबू धाबी में ये जो मंदिर महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें पूरा पार्किंग का कारोबार, लंदन से आए हुए हरिभक्त स्वयंसेवकों की टीम है। तो करीब 200 से अधिक हरिभक्त की टीम है, उन्होंने पूरा पार्किंग का कारोबार संभाला है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों से हरिभक्त आए हैं। कोई अमेरिका से स्वयंसेवक आए हैं, मैंने अभी बोला, कनाडा से, अफ्रीका से, अलग अलग जगह से हरिभक्त आए, भारत से आए हैं। तो जो अलग अलग जगह से हरिभक्त आए हैं उन्होंने सेवा का दौर संभाला है। स्वयंसेवक के रूप में उनको तालीम भी दी गई है और उस तालीम के साथ वो अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं। कहां से आए हैं? अबू धाबी UAE BAPS स्वामी नारायण मंदिर संत ब्रह्मविहार स्वामी कहते हैं, मंदिर महान वार्ता या महान प्रस्तुतियों या महान अपीलों से नहीं आया है, ये प्राकृतिक प्रेम और प्राकृतिक मित्रता से आया है। एक तथ्य ये है कि मैं यहाँ रहने वाले सभी भारतीयों को बताना चाहूँगा, ये है कि हमारे पूर्वजों ने ईमानदारी की इतनी बड़ी छाप पैदा की है कि इस तरह की चीजें अधिक से अधिक होने वाली हैं। यह विश्वास से परे प्यार है। मैं जितने भी लोगों और शासकों से मिला हूँ, उनके पास भारत और उसकी संस्कृति के बारे में कहने के लिए केवल अच्छी चीजें हैं। UAE अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर पर गायक सोनू निगम कहते हैं, ये बिल्कुल अनूठा है, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने दर्शन किया, ये PM मोदी की सद्भावना के कारण हुआ। सोनू निगम बॉलीवुड सिंगर कहते हैं जब ANI के न्यूज एंकर जब उनसे बात करते हैं। ये तो मंदिर से बहुत इसका स्थान मैं तो और भी कहूँगा, क्योंकि ये सर्वधर्म समागम का एक बन चुका है और ये इतना अद्वितीय है, इसके सामने कुछ शब्द कहने के लिए है भी नहीं। हमारा सौभाग्य अच्छा है कि हम यहाँ पर इसके दर्शन अभी कर पाए हैं। सारी दुनिया इसको करने वाली है दर्शन परसों के बाद में। जी हाँ, बहुत बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री के सद्भावना से, उनकी जो गुडविल है उसकी वजह से सब यहाँ पर हो पा रहा है, बहुत खुशी की बात है। ये तो मंदिर, ऐसा पहली बार है कि किसी मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बना हो। ये मंदिर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तरह भव्य है। अब अबू धाबी में घंटों और शंखों की आवाज सुनाई देगी। इस मंदिर की भव्यता बस देखते ही बनती है। आइए नजर डालते हैं इसकी खासियतों पर। इस मंदिर का निर्माण 700 करोड़ रुपए में हुआ है। इस मंदिर का नाम BAPS मंदिर है क्योंकि इसे BAPS संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। मंदिर को 27 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है और ये जगह UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने दान में दी है। इस स्वामी नारायण मंदिर को भारत कारीगरों ने बनाया है, जिसे अरबी और हिंदू संस्कृति का प्रतीक माना गया है। मंदिर में 7 शिखरों का निर्माण किया गया है और हर शिखर में देवी देवताओं की उपस्थिति होगी। इस मंदिर के निर्माण में राजस्थान के गुलाबी पत्थरों और इटली की संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी शिलाएं भरतपुर से ले जाई गई हैं। UAE की भीषण गर्मी में भी इन पत्थरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अबू धाबी में बना ये हिंदू मंदिर एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी ऊंचाई 108 फीट, लंबाई 79.86 मीटर और चौड़ाई 54.86 मीटर है। इस मंदिर को बनाने में 18 लाख ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के बाहरी हिस्से में 96 घंटियां लगाई गई हैं।
साथ ही मंदिर के अंदर पत्थरों पर जो नक्काशी की गई है उसमें रामायण और महाभारत के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं का भी वर्णन किया गया है। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के अबुधाबी में बीपीएस हिंदू मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने गए। मंदिर की ओर से उन्हें आमंत्रित किया गया था। मंदिर की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आवास पर उन्हें आमंत्रित करने पहुंचा था। पीएम मोदी ने मंदिर का निमंत्रण स्वीकार किया था। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 14 फरवरी 2024 आज होनी है। पीएम मोदी अबू धाबी पहुँचे हुए हैं। 11 फरवरी 2018 को पीएम मोदी ने इसका शिला पूजन किया। 2019 में इस मंदिर ने मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स ऑफ द ईयर का खिताब जीता। तब से लोग इस मंदिर की भव्यता के कायल हो गए और इसके पूरा होने का इंतजार करने लगे। अब यह मंदिर बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन होना है। यह मंदिर 27 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसमें बेहद नाजुक नक्काशी की गई है। मंदिर का निर्माण गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से हुआ है। इसके निर्माण पर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। मंदिर का निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के नेतृत्व में हुआ है। 108 फीट ऊंचाई, 12 गुंबद पिरामिड की आकृति में बने हैं। 07 शिखर और 410 स्तंभ है। मंदिर में 1000 साल तक मंदिर रहेगा, जिसका 108 फीट चौड़ाई, 262 फीट लंबाई। मंदिर में लगे हैं 40,000 घन मीटर संगमरमर, 180,000 घन मीटर बलुआ पत्थर, 18 लाख फीट। सुरक्षा है खास 100 सेंसर लगे हैं मंदिर की नींव में। भूकंपीय गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के लिए मौसम पर नजर 350 से अधिक सेंसर क्षेत्र में होने वाले तापमान में अंतर व दबाव परिवर्तन का डेटा करेगा। रिकॉर्ड योद्धा जैसी झलक, वैदिक वास्तुकला से प्रेरित है डिजाइन। तल में है अभिषेक मंडपम। राम मंदिर की तरह ही लोहे और स्टील का नहीं किया गया है उपयोग। इंटरलॉकिंग पद्धति से संगमरमर की विशाल शिलाओं की फिटिंग। शिव पुराण, भागवत पुराण की कहानियों पर नक्काशी। स्वामी नारायण, वेंकटेश्वर और अयप्पा के जीवन का चित्रण। स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के भव्य गुंबदों को कहा गया है सद्भाव का गुंबद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व अंतरिक्ष को प्रदर्शित करता है गुंबद। यहाँ बनारस की गंगा तट जैसी अनुभूति। राम कथा, कृष्ण कथा की अभिव्यक्ति। बनारस की तर्ज पर रोज संध्या आरती, गूंजेगी घंटा ध्वनि, होंगे शंखनाद। विग्रह के समक्ष जलेंगे दीप, हवन समिधा। आरती की सुरलहरियों से बहेगी भक्ति धारा। आकाश तक लहराएगा पताका। इन देवी देवता के चित्रों से सुसज्जित होगा अबू धाबी का मंदिर। स्वामी नारायण, अक्षर पुरुषोत्तम, राम सीता, लक्ष्मण, हनुमान, शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, राधा कृष्ण, पद्मावती, वेंकटेश्वर, जगन्नाथ और अयप्पा। मंदिर की दीवारों पर रामायण की अलग अलग कहानियों की नक्काशी की गई है। एक तरफ राम जन्म, सीता स्वयंवर, राम वंदमन, लंका दहन, राम रावण युद्ध और भरत मिलाप जैसे प्रसंगों के दृश्यों को बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा गया है। ये दृश्य रामकथा को देखने का सुकून देते हैं। वहीं हाथी के सुंदर दृश्य भी उकेरे गए हैं। अरब, मिस्र, मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं के दृष्टांतों के 14 चित्रण। मंदिर में एकीकृत 7 शिखर हैं, जो अमीरात की एकता का प्रतीक है। यूएई के मूल निवासी ऊंट, ओरिक्स व बाघ जैसे प्रतीकात्मक जानवरों की नक्काशी। सभी प्रतीकों को बिना किसी दोहराव के सभी स्तंभों पर उकेरा गया है। राजस्थान के कुशल कारीगरों ने तराशी है सुंदर मूर्तियाँ। राजस्थान के कारीगरों ने इस भव्य मंदिर की कल्पना को साकार किया है। इन कारीगरों ने संगमरमर के टुकड़ों को तराश कर मंदिर के स्तंभों के साथ ही भगवान श्री राम और भगवान गणेश की अबू धाबी में बना पहला हिंदू मंदिर उद्घाटन आज हुआ है। मंदिर का निर्माण कराने वाली संस्था बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख स्वामी ब्रह्मबिहारी दास ने बताया कि सद्भाव और सहिष्णुता इस मंदिर की आत्मा है। उन्होंने मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए यूएई के नेताओं को धन्यवाद दिया है। अबू धाबी मंदिर के गुंबद की कलाकृतियां अद्भुत है, जो भारतीय अरब कला के समावेश का अद्भुत नजारा पेश कर रहा है। जापान के राजदूत अकियो मिसुमोटो ने कहा था कि मुझे नक्काशी में सहिष्णुता का दर्शन दिखाई देता है। यूके के उप राजदूत जोनाथन नाइट ने कहा कि इतने सारे अलग अलग धर्म एक साथ आकर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो पीढ़ियों तक चलेगा। राजस्थान के कुशल कारीगरों ने तराशी है सुंदर मूर्तियाँ। राजस्थान के कारीगरों ने इस भव्य मंदिर की कल्पना को साकार किया है।
इन कारीगरों ने संगमरमर के टुकड़ों को तराश कर मंदिर के स्तंभों के साथ ही भगवान श्री राम और भगवान गणेश की मूर्तियों का गढ़ा है। इनकी कला को अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर में जगह मिली है। कारीगर राम किशन सिंह ने बताया कि वो तीसरी पीढ़ी के मूर्तिकार हैं। अबू धाबी में बना पहला हिंदू मंदिर उद्घाटन आज होगा। मंदिर का निर्माण कराने वाली संस्था बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख स्वामी ब्रह्मबिहारी दास ने बताया कि सद्भाव और सहिष्णुता इस मंदिर की आत्मा है। उन्होंने मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए यूएई के नेताओं को धन्यवाद दिया है। इस मंदिर का रात का नजारा अद्भुत है, देखकर कोई भी दंग रह जाए। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। इस मंदिर में 2 गुंबद और 7 शिखर हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात यूएई के 7 अमीरात के प्रतीक है। मंदिर के नीचे के तल में अभिषेक मंडपम बनाया गया है। यहाँ निजी समारोह होंगे। यहाँ स्वामी नारायण की प्रतिमा स्थापित है। इसके पास सरस्वती नदी का स्वरूप बनाया गया है, जिसमें अभिषेक का पवित्र जल बहा करेगा। अबू धाबी का मंदिर की कलाकृतियाँ अरब भारत के सौंदर्य का मेल है। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। ये भारत और अरब को एक साथ लाएगा। आज पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आपको इस सुंदर मंदिर के नज़ारे के साथ छोड़ जाते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।